बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत अहम ख़बरें होती हैं और हम खुलासा भी आपके सामने पेश करते हैं ताकि उनके ऊपर डिस्कशन हो सके। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसे ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उनकी ज़ेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इसमें ज़ाहिर है हर ही जो आती है कॉन्फ्रेंस, उसके बाद कुछ अहम ख़बरें आती हैं, कुछ बड़ी ख़बरें आती हैं, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत अहम हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। मसलन एक तो अमेरिका से आने के बाद आर्मी चीफ ने पहली बार कोर कमांडर्स को ब्रीफ किया है कि अमेरिका के दौरे के दौरान उनकी क्या गुफ्तगू हुई है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है, इस अलामिया जो कि जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि जो पेशरफ्त मशरक़ वस्ता और ईरान की हुई है उसमें दाखिली और ख़ारजी सलामती के उमूर का जायज़ा लिया गया और ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते हुए आलमी रुझान को बहैसियत एक तरजीही पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार किया। अब ज़ाहिर है कि ताकत का इस्तेमाल मसलन ये कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ईरान पे इज़राइल ने हमला कर दिया और चूँकि अपनी हेजमनी अपना तसल्लुत कायम करना था तो उसके तनाजुर में उसको बतौर पॉलिसी इस्तेमाल करने के ऊपर जो है वो कंसर्न्स शो किए गए। साथ में ये भी कहा गया कि भारत की तरफ से दो तरफ़ा कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। यानी कि जो हालिया जंग थी, ज़ाहिर है तीसरा फरीक इसमें अगर देखा जाए जो शामिल हुआ तो वो इज़राइल था और इनडायरेक्टली उसकी तरफ जो है वो इशारा किया गया कि ये एक भारत की जानिब से एक ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है उसको बनाने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही अहम बात थी और इस पर फिर जो भारत के अज़ाइम हैं जिसमें कि हिंदुत्व और फिर तोसी पसंदाना उनके जो अज़ाइम हैं उसको भी कहा गया कि ये ख़तरनाक रुझानात हैं जो कि इस इलाके के अंदर इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या इसका मानी है, क्या मतलब है। साथ ही साथ में कल जो पॉलिटिकल हमारा मंजरनामा है उसके ऊपर एक अहम मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात थी मौलाना असद जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे हैं, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ और फिर राना सनाउल्लाह खान साहब की मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। तो हो क्या रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली ऑन कार्ड है, कोई सेनेटरी इलेक्शंस के हवाले से बातचीत हो रही है, क्या वाकई संजीदगी से हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान साहब को इंगेज करना चाहती है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर सदर मुमलिकत के इस्तीफ़े के हवाले से कुछ दिनों से बहुत ख़बरें जो है वो चल रही थी और इन ख़बरों के हवाले से मुख्तलिफ बयानात भी हमने देखे, तरादीद भी देखी, लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब ने इसकी बहुत वाज़े लफ्ज़ों में जो है वो तरदीद की है और उनकी इस तरदीद के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको तरदीद की ज़रूरत क्यों पेश आई। मगर बहरहाल उन्होंने कहा कि जो भी ये झूठ फैला रहा है, झूठ कौन फैला रहा है, उनको सब मालूम है, ऐसा क्यों कर रहा है, इस प्रोपेगेंडे का फ़ायदा किसको पहुंचेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुल्की जो वो चाहे तो दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना चाहें कर सकते हैं, मगर हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। ये भी उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के साथ जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ के और वो बिल्कुल किसी सूरत भी सदर नहीं बनना चाहते। अब इसके बाद ज़ाहिर है कोई भाम तो नहीं रह गया, मगर ज़ाहिर है कि एक पूरी जो कोशिश थी इसके पीछे क्या मामला थे ये बहुत अहम है और इसको बहुत बैन लफ्ज़ों में जो है इसकी तरदीद की गई है। ये भी आपको बता दें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा इस्लाम क्या वो कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं वफाक में, इसके ऊपर भी बात हो रही है। यानी कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ख़बरें जो है वो ज़ेर गर्दिश हैं। यूसुफ गिलानी साहब ने तो साफ कहा कि सीईसी ने फ़ैसला किया था, अब सीईसी दोबारा फ़ैसला कर सकती है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है कि वो हिस्सा बन जाए। इसके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब की मौरूसी सियासत जो है उसके ऊपर बहुत से लोग तनकीद करें, उनके साहबजादों के, जब से अलीमा खान साहिबा ने यह वापसी या पाकिस्तान आने के बारे में और तहरीक को लीड करने के हवाले से बात की है, ये एक मौजू ज़ेर बहस है। जमाइमा साहिबा ने ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बेटों को से बात नहीं करवाने दी जा रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने आने की बात की है तो उनकी गिरफ्तारी की खबरें भी चल रही। क्या ऐसा है, क्या वो वाकई पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्या वो वाकई लीड करेंगे, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे अहम मौजू जो कि हमारे और आपसे मुताल्लिक है वो चीनी की कीमतें और चीनी के हवाले से जो एक स्कैंडल इसको कहा जाना चाहिए अब
है वो सरफेस पे आया है और ये बहुत अहम है। मसलन वफाकी काबीना ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी है और ये भी याद रहे कि 1 साल के दौरान 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के बाद अब दोबारा से 7 लाख मैट्रिक टन जो है उसको दरामद करने का फैसला किया गया। इस पर बहुत तनकीद हो रही है, इस पर बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हो रहे हैं कि ये पहले बरामद क्यों की गई, फिर अब दरामद क्यों की जा रही है, इससे शुगर मालकान को क्या फ़ायदा, यानी शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता जो मालकान है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इससे कौमी ख़जाने को कितना नुकसान है। अवाम जो कि इस वक्त इदारा शुमारियात कह रहा है 182 रुपये पे, और ये गुज़िश्ता हफ्ते के ये तमाम जो नर्ख हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते तो 190 के करीब जो है वो मिल रही है चीनी। तो इसका फ़ायदा किसकी जेब में जा रहा है? किस तरह से पिछले कम अज़ कम हम समझ सकते हैं कि पिछले 60 बरसों में ये शुगर माफिया, बल्कि इससे भी पुराना ले जाएं, एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से किस तरह से पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब शाहिद खाकान नवाब, साबिक वज़ीर आज़म हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ होंगे राना सनाउल्लाह खान साहब। पहले